Essentially, natural polymers is equal to biological polymers composed to amino. उदय भैया, अरे बीजल पलक, क्या हुआ? क्या हुआ मेरी क्यूट लिटिल एंजल सिस्टर्स को? इतनी क्यों सैड लग रही है? अगर हम आपको बताएंगे कि हम क्यों सैड है, तो क्या आप हमारी हेल्प करेंगे? हाँ, ऑफ कोर्स करूंगा। बताओ क्या चाहिए मेरी क्यूट लिटिल एंजल सिस्टर्स को? हमें आपका फोन चाहिए। फोन? ठीक है, लेकिन आप लोगों को फोन क्यों चाहिए? बीजल पलक, आप दोनों गुड गर्ल हो ना? हाँ, तो अब बताओ कि आप लोगों को फोन क्यों चाहिए? देखो, अगर आप उदय भैया को सच सच बताओगे कि आपको फोन क्यों चाहिए, तो आपको ऑनेस्टी का रिवॉर्ड मिलेगा और मैं आपको जरूर फोन दूंगा। प्रॉमिस? पिंकी प्रॉमिस। चलो, अब तो मैंने प्रॉमिस भी कर दिया। अब ये बताओ आप लोगों को फोन क्यों चाहिए और किससे बात करनी है? पापा से बात करना है। प्लीज उदय भैया फोन दीजिए ना, पापा की बहुत याद आ रही है। उदय भैया, इसका पासवर्ड क्या है? मेरी स्मार्ट सिस्टर्स, बताता हूँ। ये लो, और पापा से जल्दी बात कर लेना। और हाँ, मम्मी को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। ओके, जाओ। हाँ उदय, पापा, हमें आपकी बहुत याद आ रही है। पलक बेटा, आप दोनों ने मुझे प्रॉमिस किया था ना कि आप मम्मा से छुप के मुझे फोन नहीं करोगे। लेकिन पापा, मुझे ये नानी बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ पापा, ये मम्मी ने जो नैनी रखी है ना, वो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। मम्मा ने आप लोगों के लिए नैनी रखी है? हाँ पापा, मम्मी ने जो नैनी रखी है, वो नैनी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मगर नैनी क्यों बेटा? क्या क्या मम्मा, दादी और दाई माँ आपका ख्याल नहीं रखते? पता नहीं पापा, मम्मा तो रोज सुबह बाहर चली जाती है। मम्मा के पास हमारे लिए टाइम नहीं होता है। और आप भी चले गए हो। हम दाइमा के साथ बहुत खुश रहते थे। दाइमा और दादी के साथ बहुत मजा आता था। लेकिन मम्मी ने सब बंद कर दिया। मम्मा ने ये बुरी वाली नैनी रख दी है और कहा है कि दिन भर हमें नैनी ही संभालेगी। मम्मा हमें दाइमा से मिलने क्यों नहीं देती पापा? पापा, आप इस नैनी को घर से निकाल दो। हमें इसके साथ नहीं रहना है। पापा, आप मम्मी को समझाइए ना। प्लीज पापा, हेल्प अस। पापा, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? पापा कुछ बोलिए ना, प्लीज पापा। पापा बोलिए ना प्लीज। ओके 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 बेटा, बेटा शांत हो जाओ और फोन उदय भैया को दो। पापा इस बारे में जरूर कुछ करेंगे बच्चों, मगर बेटा तब तक के लिए कोई मिस्टेक नहीं। ओके मेरी डॉल्स? ओके पापा।
को आपसे बात करनी है। ठीक है जी चाचू। उदय बेटा, थैंक यू सो मच बच्चों से बात करवाने के लिए। बेटा मुझे ये बताओ कि रीता ने ये नैनी कब रख ली और कौन है ये नैनी? चाचू मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं है, मैंने रीता चाची को बात करते हुए सुना है। वो पलक का क्लासमेट है ना, मोंटू, उसकी मॉम ने रिकमेंड किया है नैनी के लिए। हाँ, और उनका नाम संगीता है। ओके चाचू, बाय। निरंजन, हाँ बोल बेटा। हाँ माँ। तू ठीक तो है ना? माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने बच्चों के बारे में बात करने के लिए तुझे फोन किया है। क्या बात है बेटा? माँ प्लीज रीता से मत बताना कि बच्चों ने मुझे छुप के फोन किया था। माँ बच्चों को ये नैनी बिल्कुल पसंद नहीं है। उनसे बात करने के बाद मंटू की माँ के अलावा मैंने स्कूल से और भी लोगों से पता किया और उन सब ने मुझे यही बताया कि ये बहुत ही स्ट्रिक्ट और मतलबी किस्म की नैनी है। माँ प्लीज, मैं चाहता हूँ कि ये मेरे बच्चों से दूर है। मैं ये नहीं चाहता कि वो मेरे बच्चों को डांटे या डराए। ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। क्या करे बेटा, हम भी इस नैनी को नहीं रखना चाहते थे, लेकिन रीता की यही जिद थी और हमें ये जिद चुपचाप माननी पड़ रही है। और बच्चों की इस दुविधा का जिम्मेदार तू खुद है। अगर तू यहाँ होता ना तो ये नौबत ही नहीं आती। तू और रीता मिलकर बच्चों को संभाल लेते। दुनिया की यही रीत है बेटा, बच्चों की सही परवरिश उनके माँ बाप ही कर सकते हैं। जब पैसा देकर आया बुलाई जाती है ना, तो उसके हाथों पले बच्चों को कोई ना कोई समझौता तो करना ही पड़ता है। लेकिन माँ मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई पराई औरत आकर मेरे बच्चों को डांटे। प्लीज माँ। बेटा तू बच्चों की फिक्र मत कर, हम सब है ना यहाँ। देखती हूँ हमारे बच्चों को वो नानी कैसे डांटती है। ठीक है माँ, इस बात का ध्यान रखना कि वो मेरे बच्चों पे बिल्कुल भी सख्ती ना करे। और माँ अगर हो सके तो इस नैनी को निकाल कर कोई और नैनी रख ले माँ प्लीज। बेटा दुनिया की कोई भी नानी क्यों ना आ जाए, वो कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, कितना भी प्यार बच्चों को क्यों ना करे, लेकिन पलक और बीजल तुम्हारे साथ जितना खुश रह सकते हैं ना, उतना उसके साथ नहीं रह सकेंगे। बेटा तू बच्चों की बिल्कुल फिक्र मत कर, हम सब है ना। तू बस अपना ख्याल रख। Look into your books. I said look into your books. तुम दोनों का बिल्कुल फोकस नहीं हटना चाहिए। आधे घंटे में तुम दोनों का होमवर्क कंप्लीट चाहिए मुझे, समझे? नाउ कम ऑन, लुक बैक इनटू योर बुक्स।
अरे तुम दोनों का होमवर्क हो गया? नहीं दादी, वो नैनी सो गई ना, इसलिए हम भाग के यहाँ आ गए। क्या हो गया मेरी दोनों गुड़िया को? दादी से नाराज हो? ओहो, लगता है दादी से बहुत बड़ी गलती हो गई है, तभी तो मेरी दोनों गुड़िया नाराज है मुझसे, है ना? क्या गलती हो गई दादी से? बताओ तो, दादी जल्दी से अपनी गलती सुधार देगी। जब दादाजी वापस आएंगे ना, तो हम आपसे शिकायत करेंगे। अच्छा, ठीक है, जरूर लगाना मेरी शिकायत। लेकिन ये तो बताओ, क्या शिकायत लगाओगे दादाजी से मेरी? हम दादाजी को कह देंगे कि आपने वो फैमिली पोर्ट्रेट तोड़ दी और पापा को घर से निकाल दिया। दादाजी आपको जरूर डांटेंगे। हाँ, और दादाजी पापा को भी वापस घर लेकर आएंगे। दादी, जब दादाजी वापस आएंगे ना, हम दादाजी को कह देंगे कि आपने फैमिली पोर्ट्रेट तोड़ दी और पापा को घर से निकाल दिया। अब बचन तुम कि मेरे जाने के बाद भी तुम इस परिवार को संयुक्त रखने की हर मुमकिन कोशिश करोगे, कभी पीछे नहीं हटोगे। चाहे कितनी मुश्किलें आए, तुम उन मुश्किलों का सामना करोगे, उनसे डरती रहोगी। बच्चों ने कितनी सरलता से कितनी बड़ी सच्चाई कह दी। बिल्कुल सही कह रही है पलक और पेचल। मैंने आपकी नाराजगी वाले कुछ काम किए, मैंने आपको वचन दिया था नजरीन जी कि मैं अपने परिवार को संयुक्त रखूंगी। लेकिन इंसानियत का फर्ज निभाते हुए मुझे कुछ ऐसे फैसले लेने पड़े जो आपके दिए हुए वचन के आड़े आ गए। मैं क्या करती सोच। मैं जानती हूँ मेरे लिए हुए फैसले आपको पसंद नहीं आएंगे, लेकिन मैं ये उम्मीद भी करती हूँ सेठ जी कि आप मुझे समझ लोगे। है ना सेठ जी? समझोगे ना आप मुझे? सारी जिंदगी आपके हर फैसले की कदर की है मैंने, और जिंदगी में पहली बार मेरे लिए हुए फैसले की कदर करेंगे ना?
करेंगे नजर जी। पापा, मुझे ये नैनी बिल्कुल पसंद नहीं है। बेटा दुनिया की कोई भी नानी क्यों ना आ जाए, वो कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, कितना भी प्यार बच्चों को क्यों ना करे, लेकिन पलक और बीजल तुम्हारे साथ जितना खुश रह सकते हैं ना, उतना उसके साथ नहीं रह सकेंगे। बच्चों की सही परवरिश उनके माँ बाप ही कर सकते हैं। पापा, आप इस नैनी को घर से निकाल दो। हमें इसके साथ नहीं रहना है। अगर तू एक अच्छा पिता है ना निरंजन, तो तू भी हर हाल में अपने बच्चों की खुशियों के लिए और सुरक्षा के लिए कोशिश करेगा निरंजन। मैं अभी जाकर अपने बच्चों को वहां से निकाल कर ले आऊंगा। नहीं रहने दूंगा उनको उस आया के साथ जिसके साथ वो रहना नहीं चाहते। आज के बाद इस दहलीज के अंदर एक कदम भी रखा ना, तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा तू। रीता, पापा के पास जाना है। रीता, प्लीज एक बार मेरी बात सुनो रीता। पापा, अगर बच्चों को खुश देखना चाहता है तो दोबारा उनके सामने मत आना निरंजन। मैं बच्चों को उनसे छीनने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैं आप सब लोगों को ये प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद मैं आप लोगों को कभी परेशान नहीं करूंगा। हे भगवान, आज से पहले मैंने खुद को कभी इतना मजबूर महसूस ही नहीं किया। भगवान, ये कैसे दुविधा में फंस कर रह गया हूं भगवान। मैं चाह कर भी अपने बच्चों के लिए कुछ कर ही नहीं सकता। मैं समझ रहा हूं भगवान, सही मायने में ये मेरे गुनाहों की सजा है। तभी तो अपने बच्चों को तड़पता हुआ देखकर मेरे दिल में जो तड़प महसूस हो रही है ना, वही मेरे गुनाहों की सजा है भगवान। यही मेरे गुनाहों की सजा है। और भगवान, मैं हर सजा भुगतने को तैयार हूं। दो मुझे और सजा भगवान, दो मुझे और सजा। प्लीज भगवान, मेरे गुनाहों की सजा मेरे बच्चों को मत दो भगवान। प्लीज उनकी रक्षा करो भगवान, उनकी रक्षा करो भगवान। मेरे बच्चों की सुरक्षा करो भगवान।
मैंने तुम दोनों से कहा था ना कि चुपचाप अपना होमवर्क करो। हाउ डेयर यू! तुम दोनों अपनी जगह से हिले कैसे? तुम दोनों मेरे साथ ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हो ना? अरे मैंने तो तुम्हारे उस शरारती मंटू को भी डिसिप्लिन किया था, तो तुम दोनों किस खेत की मूली हो? वेट, अभी डिसिप्लिन करती हूँ मैं तुम दोनों को। एक बार में तुम दोनों की अकल ठिकाने आ जाएगी। रुको। चल भाग। रुको।